प्रिय विद्यार्थियों, आज हमारा टॉपिक है द नाउन जेंडर। आज की इस क्लास में हम सीखेंगे कि ये जेंडर होता क्या है, नाउन का जेंडर क्या होता है, नाउन के जेंडर्स कितने होते हैं, हम किसी नाउन का जेंडर कैसे पता लगाएंगे और नाउन के जो जेंडर्स होते हैं उनके नाम क्या होते हैं। तो जेंडर क्या होता है ये समझने के लिए हमें सबसे पहले पढ़ना है इन वाक्यों को जो हमारी इस बुक में दिए हुए हैं। तो पहला जो सेंटेंस है वो है हरी इज ए गुड बॉय, हरी एक अच्छा लड़का है। सेकंड सेंटेंस देखिए, सीता इज ए पुअर गर्ल, सीता एक गरीब लड़की है। वेयर इज योर पेन, आपका पेन कहां है। यू आर माई फ्रेंड, आप मेरे मित्र हो। हर एक सेंटेंस के अंदर इन्होंने एक या दो वर्ड्स को रेड कलर से दिया है। तो पहले सेंटेंस में आप देखेंगे दो ऐसे वर्ड्स हैं, शब्द हैं जिनको इन्होंने रेड कलर में दिया है, हरी और बॉय। तो जब हम इन शब्दों के बारे में विचार करते हैं हरी और बॉय, तो हमें क्या पता लगता है कि हम किसी ना किसी पुरुष यानी नर की बात कर रहे हैं। ऐसे ही जब हम सीता और गर्ल, ये दो वर्ड्स इन्होंने रेड कलर में दिए हैं, जब इनके बारे में विचार करते हैं तो हमें यह बोध होता है कि हम यहां पर किसी स्त्री की बात कर रहे हैं, यानी कि नारी की बात कर रहे हैं, मादा की बात कर रहे हैं। ऐसे ही जब हम थर्ड सेंटेंस में पेन वर्ड को देखते हैं जो कि रेड कलर में दिया है, तो हम विचार करते हैं तो हमें पता लगता है कि ना तो हम यहां किसी पुरुष की बात कर रहे हैं और ना ही यहां हम किसी स्त्री की बात कर रहे हैं, हम यहां एक निर्जीव चीज के बारे में बात कर रहे हैं। पेन जो है वो ना तो पुरुष है और ना ही वो स्त्री है, वो क्या है, एक निर्जीव पदार्थ। ऐसे ही हम फोर्थ सेंटेंस में देखते हैं यू आर माई फ्रेंड, फ्रेंड मतलब मित्र, जो कि रेड कलर में दिया हुआ है फ्रेंड वर्ड। तो यहां हमें यह पता लग रहा है कि ये जो नाउन है फ्रेंड, इसमें हम ऐसी मतलब कंडीशन में है कि यहां पे हम नर की बात भी कर सकते हैं और यहां पे हम नारी की बात भी कर सकते हैं, यानी इसमें स्त्री का भी बोध है, फ्रेंड एक स्त्री भी हो सकती है, और यहां पुरुष का भी बोध है, फ्रेंड कोई पुरुष भी हो सकता है। तो यहां ये शब्द दोनों को समाहित करता है, इसमें स्त्री का भी बोध आ सकता है और पुरुष का भी आ सकता है, नर या नारी कोई भी फ्रेंड हो सकता है। तो अपने नाउन के बारे में ये जो हमें जानकारी होती है कि हम किसी पुरुष के बारे में बात कर रहे हैं या किसी स्त्री के बारे में बात कर रहे हैं, या हम किसी निर्जीव चीज के बारे में बात कर रहे हैं, या हम ऐसे किसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं जिसमें पुरुष और स्त्री दोनों आ सकते हैं, यही जानकारी, यही पॉइंट क्या कहलाता है, जेंडर। तो हर नाउन का कोई ना कोई जेंडर होता है, राइट। अब हम जानेंगे कि ये जेंडर कितने प्रकार के होते हैं और उनके नाम क्या है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं 1, 2, 3 और 4, तो जेंडर कितने होते हैं, जेंडर 4 होते हैं, 4 जेंडर्स होते हैं। अब हम एक एक करके इनकी डेफिनेशन समझेंगे और इनके क्या नाम होते हैं ये हम देखेंगे, और बहुत सारे एग्जाम्पल जो बुक में दिए गए हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे। कुछ एग्जाम्पल हम अपनी तरफ से देंगे जिससे कि आपको ये चैप्टर अच्छे से क्लियर हो सके। तो पॉइंट जो आपको सबसे पहले समझना है, जो आपकी बुक में दे रखा है कि जेंडर, जिसको हम हिंदी में लिंग भी कहते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। मैस्कुलिन, जिसको हम पुल्लिंग कह सकते हैं हिंदी में, और फेमिनिन, जिसको हम स्त्रीलिंग कह सकते हैं, और थर्ड न्यूटर जेंडर, जिसको हम नपुंसक लिंग कहते हैं, जिसमें निर्जीव चीजें आती हैं, और नंबर 4 कॉमन जेंडर यानी उभय लिंग, जिसके अंदर स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों आ सकते हैं, राइट। तो देखिए यहां पे एक नोट भी दिया हुआ है कि जेंडर से आपको क्या पता लगता है, जेंडर से आपको यह पता लगता है कि आपके सेंटेंस में जो नाउन है उस नाउन का प्रयोग वहां पे किसी पुरुष की जानकारी दे रहा है हमें, या स्त्री की, या किसी निर्जीव चीज के बारे में जानकारी दे रहा है, या हम पुरुष और स्त्री दोनों के लिए उस नाउन का यूज कर रहे हैं, यह जानकारी हमें जेंडर से मिलती है। तो हर नाउन का कोई ना कोई जेंडर होता है, और जेंडर टोटल कितने होते हैं, 4। तो जब भी आप कोई सेंटेंस पढ़ेंगे, सेंटेंस में आपके सामने कोई भी नाउन आएगा तो आपको यह विचार करना है कि वो नाउन किस जेंडर में है, और ये डेफिनेशन जो अब हम आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं ये आपको ध्यान में रखनी है। तो इससे आपके लिए ये पता लगाना आसान हो जाएगा कि हमारे सेंटेंस में जो नाउन है वो किस जेंडर में है। तो देखिए पहला पॉइंट दे रखा है मैस्कुलिन जेंडर, तो इसको कैसे प्रोनाउंसिएट करोगे आप, मैस्कुलिन जेंडर। जिन संज्ञाओं से यानी जिन नाउन से हमें पुरुष का ज्ञान होता है यानी पुरुष का बोध होता है, उनको हम मैस्कुलिन जेंडर में लेते हैं। एग्जाम्पल दे रखा है राम वाज ए गुड किंग,
तो यहां पे दो वर्ड ऐसे हैं इस सेंटेंस के अंदर जो नाउन है, एक तो किंग और एक राम। राम कैसा नाउन है? ये प्रॉपर नाउन है, क्योंकि हमें एक पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में पता लग रहा है। जब हम पर्टिकुलर का नाम लेते हैं तो क्या होता है? वो प्रॉपर नाउन। और किंग क्या है? कॉमन नाउन। किंग किसी एक व्यक्ति विशेष का नाम नहीं है, किंग बहुत हो सकते हैं। तो किंग और राम ये दोनों ही क्या है? यहां पे नाउन है। अगर हम जेंडर की दृष्टि से विचार करें तो हमें पता लग रहा है कि राम और किंग ये दोनों ही क्या है? पुरुष। तो ये जो नाउन है दोनों इस समय किस जेंडर में है? मैस्कुलिन जेंडर। इनका जेंडर क्या होगा? राम और किंग दोनों नाउन्स का मैस्कुलिन जेंडर। ऐसे ही सेकंड एग्जांपल देखिए, अकबर वॉज वेरी फेमस। अकबर बहुत प्रसिद्ध था, राइट। अब ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का है, इससे पहले वाला सेंटेंस भी पास्ट इंडेफिनिट का था, और वहां पे हमने बताया कि राम एक महान राजा थे, और राम और किंग दोनों ही किस में थे? मैस्कुलिन जेंडर में थे दोनों नाउन। और यहां पे अकबर को रेड कलर में दिया गया है, तो अकबर जो शब्द है ये भी यहां किसके लिए प्रयोग हो रहा है? पुरुष के लिए। तो हम ये कह सकते हैं इस नाउन का जेंडर क्या है? मैस्कुलिन। अब हम यहां मैस्कुलिन के कुछ और भी एग्जांपल ले सकते हैं। मैस्कुलिन MASCULINE, मैस्कुलिन जेंडर के हम कुछ एग्जांपल अपनी तरफ से देते हैं। मान लीजिए एक सेंटेंस हम लेते हैं, मैं अपने पिताजी का बहुत सम्मान करता हूं। आई रेस्पेक्ट, RESPECT, आई रिस्पेक्ट माई फादर। या थोड़ा सिंपल कर लेते हैं, मैं अपने पिताजी का सम्मान करता हूं, आई रिस्पेक्ट माई फादर, FATHER। तो यहां इस सेंटेंस में आप देखेंगे आई रेस्पेक्ट माई फादर कि ये जो वर्ड है फादर, इससे भी हमें, इस नाउन से हमें पता लग रहा है कि हम किसी पुरुष की बात कर रहे हैं। तो इस नाउन का जो जेंडर है वो क्या होगा? मैस्कुलिन। कुछ और एग्जांपल भी लेते हैं। माई ब्रदर इज ए चैंपियन। यहां इस सेंटेंस के अंदर माई ब्रदर इज ए चैंपियन, हमें यह पता लग रहा है कि ये जो वर्ड है ब्रदर, ये हमें किसी पुरुष के बारे में बोध करा रहा है कि हम किसी पुरुष के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहां ये वर्ड, ये नाउन किस जेंडर में है? इसका जेंडर भी मैस्कुलिन है। अब देखिए नेक्स्ट जेंडर की बात करते हैं हम, फेमिनिन जेंडर। अब जो परिभाषा यहां दी गई यानी डिफाइन किया गया है बुक में, उसको देखते हैं। जिन संज्ञाओं से स्त्री या मादा का ज्ञान होता है वे फेमिनिन जेंडर में आते हैं। तो हम जब भी किसी सेंटेंस को रीड करेंगे तो हमें कभी ऐसे वर्ड्स भी सामने आएंगे, ऐसे नाउन सामने आएंगे, जैसे यहां देखें, इंदिरा गांधी वॉज फियरलेस। इसका हिंदी सेंस क्या होगा? इंदिरा गांधी निर्भीक थी। फियरलेस मतलब निर्भीक। तो यहां हम देख रहे हैं कि ये जो नाउन है इंदिरा गांधी, इससे हमें बोध हो रहा है कि हम किसी स्त्री की बात कर रहे हैं। तो अगर हमसे कहा जाए कि इस नाउन का, इंदिरा गांधी का जेंडर क्या है, तो हम क्या बोलेंगे? फेमिनिन जेंडर। क्योंकि उन सारे नाउन्स का जेंडर फेमिनिन जेंडर होगा जिनसे हमें किसी स्त्री का बोध हो। अब सेकंड सेंटेंस देखते हैं, नूर जहां वॉज वेरी ब्यूटीफुल। इसका हिंदी सेंस क्या होगा? नूर जहां बहुत सुंदर थी। तो यहां नाउन क्या है? नूर जहां। इसमें ये जो नूर जहां नाउन है सेंटेंस के अंदर, यहां भी हम किसी महिला यानी स्त्री के बारे में बात कर रहे हैं, ये हमें पता लग रहा है नूर जहां से। तो अगर हमसे पूछा जाए कि इस नाउन का जेंडर क्या होगा, तो हमें क्या बताना है? फेमिनिन जेंडर। अब देखिए एक एग्जांपल हम ले सकते हैं, माई सिस्टर प्लेज टेनिस। मेरी बहन टेनिस खेलती है। तो यहां ये जो नाउन है सिस्टर, इससे हमें यह बोध हो रहा है कि हम किसी स्त्री के बारे में बात कर रहे हैं। इसलिए हम ये कहेंगे कि ये जो नाउन है सिस्टर, इसका जेंडर क्या है? फेमिनिन जेंडर। एक एग्जांपल और लेते हैं, माई मैम, MADAM, माई मैम इज कॉलिंग मी। माई मैडम इज कॉलिंग मी।
अब यहां पे ये जो वर्ड है मैडम, कई बार इसको डी को म्यूट कर देते हैं, अक्सर लोग जब कन्वर्सेशन में होते हैं, माई मैडम इज कॉलिंग मी। तो यहां अगर ये देखा जाए कि ये जो नाउन है मैडम, तो ये हमें किसके बारे में बोध करा रहा है, जानकारी दे रहा है, किसी स्त्री के बारे में। तो हम यहां ये कहेंगे कि ये नाउन किस जेंडर में है, फेमिनिन जेंडर में, इसका जेंडर फेमिनिन जेंडर है। ये बहुत जरूरी है कि जितने एग्जाम्पल्स बुक देती है आपको, उतने ही एग्जाम्पल्स आप भी अपनी तरफ से दें, तो आपका वो कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो सकता है। तो अभी तक हमने 2 जेंडर्स के बारे में जाना, मैस्कुलिन जेंडर और फेमिनिन जेंडर। अब आइए बुक में जो नेक्स्ट जेंडर है हम उसको डिस्कस करते हैं। हमारे इस बुक में नेक्स्ट पॉइंट है न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर का मतलब है जिन संज्ञाओं से, यानी जिन नाउन से हमें किसी निर्जीव वस्तु यानी नॉन लिविंग वस्तु का ज्ञान होता है, वे न्यूटर जेंडर की होती हैं। यानी जिन नाउन से हमें यह पता लगता है कि हम किसी नॉन लिविंग चीज के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो जितनी भी नाउन्स हैं वो सब किस में आएंगी, न्यूटर जेंडर में। फॉर एग्जाम्पल आपकी बुक में देखिए कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, पेन, बुक, चेयर, टेबल, रिंग। रिंग मीन्स अंगूठी, टेबल मेज, चेयर कुर्सी, बुक किताब, पेन कलम। तो यहां इन्होंने एग्जाम्पल दिए हैं आपको 5। तो आपको क्या करना चाहिए, कम से कम 5 एग्जाम्पल्स आप अपनी तरफ से सोचिए क्या हो सकते हैं न्यूटर जेंडर में। देखिए मोबाइल आ सकता है इसी में, क्योंकि मोबाइल भी क्या है, निर्जीव, राइट। पेन आ सकता है, पेन भी निर्जीव है। और क्या एग्जाम्पल ले सकते हैं, बुक ले सकते हैं हम, जिस बुक से हम आपको पढ़ा रहे हैं ये भी किसका एग्जाम्पल है, न्यूटर जेंडर का। और कप ले सकते हैं हम, प्लेट ले सकते हैं, स्टूल ले सकते हैं। हमारे आसपास बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे वर्ड्स हैं जो नाउन हैं और जो किस जेंडर के हैं, न्यूटर जेंडर के हैं। हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं वो सब क्या है, नाउन, जितनी भी चीजें हैं। और जो निर्जीव चीजें हैं हमारे आसपास वो सब नाउन किस जेंडर के हैं, न्यूटर जेंडर के। हम इस चेयर पर बैठ के पढ़ रहे हैं, वो चेयर भी न्यूटर जेंडर का एग्जाम्पल है। हम जिस टेबल का यूज कर रहे हैं वो भी न्यूटर जेंडर का एग्जाम्पल है। तो हमारे आसपास बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो हम यहां दे सकते हैं न्यूटर जेंडर के लिए, राइट। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर में बुक क्या डिफाइन करती है कि जिन संज्ञाओं से, यानी जिन नाउन से हमें पुरुष और स्त्री यानी नर और नारी दोनों का ज्ञान होता है, जिसके अंदर दोनों आ सकते हैं, वे कॉमन जेंडर की होती हैं। अब देखिए एग्जांपल देखें यहां पे, फ्रेंड। तो फ्रेंड में आप देखें मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, यानी कोई स्त्री भी हो सकती है, कोई पुरुष भी हो सकता है। चाइल्ड, ये जो वर्ड है चाइल्ड, ये हम गर्ल के लिए भी यूज कर सकते हैं और बॉय के लिए भी यूज कर सकते हैं। ऐसे बेबी, बेबी बॉय के लिए भी यूज हो सकता है, गर्ल के लिए भी यूज हो सकता है। स्टूडेंट वर्ड का यूज भी दोनों के लिए हो सकता है, गर्ल एंड बॉय। ऐसे ही सर्वेंट, ऐसे ही थीफ। तो यहां हमने ये देखा कि जिसके अंदर मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों जेंडर आ जाते हैं, वो जेंडर कौन सा होता है, कॉमन जेंडर। अब यहां आपकी बुक में एक लिस्ट दी गई है, जिसको आपको चाहिए कि आप इसे एक बार अच्छे से रिवाइज करें, लर्न करें, क्योंकि आगे की एक्सरसाइजेज में आपको इससे काफी हेल्प मिलेगी। यहां आपको 2 कॉलम दिए गए हैं, लेफ्ट राइट। लेफ्ट में इन्होंने मैस्कुलिन और राइट में उसका फेमिनिन दिया है। यहां पे हर वर्ड के साथ आपको हिंदी भी दी गई है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन नहीं दिया है, जो हम आपको यहां देंगे, जिससे कि आपको यह पता लगे कि किस वर्ड को कैसे साउंड करना है। क्योंकि अगर किसी वर्ड को आप बोल नहीं पा रहे हो सही से, तो ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक है, आगे चल के आपको प्रॉब्लम होती है स्पीकिंग में। तो देखिए हम किस वर्ड को कैसे साउंड दे रहे हैं, ये आपको ध्यान से देखना है, क्योंकि हिंदी दे रखी है, स्पेलिंग दे रखी है, लेकिन इन्होंने यहां पे प्रोनाउंसिएशन नहीं दे रखा। तो फर्स्ट वर्ड क्या है, एक्टर। एक्टर का फेमिनिन क्या है, एक्ट्रेस। एक्टर यानी अभिनेता और एक्ट्रेस मींस अभिनेत्री। नेक्स्ट है बॉय, मतलब लड़का, जिसका फेमिनिन क्या दे रखा है, गर्ल। उसके बाद ऑक्स, उसका फेमिनिन क्या होता है, काउ। हिंदी आपको दे रखी है इसलिए हम उसे रिपीट नहीं करेंगे। कॉक, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, कॉक।
और इसका फेमिनिन क्या है? हैन। नेक्स्ट है डॉग, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है? बिच। उसके बाद फादर, इनका फेमिनिन क्या है? मदर। ग्रैंडफादर, इनका फेमिनिन ग्रैंड मदर। जेंटलमैन, इसका फेमिनिन क्या है? लेडी। उसके बाद है हॉर्स, हॉर्स का फेमिनिन क्या है? मेयर। अब उसके बाद देखते हैं नेफ्यू, नेफ्यू का फेमिनिन क्या है? नीस। सन, डॉटर, अंकल, आंट। लायन, लॉयन नहीं, लायन, लाइनेस। पोइट, पोइटेस। शेफर्ड, शेफर्डेस। एम्परर, एम्प्रेस। प्रिंस, प्रिंसेस। टाइगर, टाइग्रेस। मास्टर, मिस्ट्रेस। हीरो, हीरोइन। पीकॉक, पीहैन। वॉशरमैन, वॉशर विमेन, वुमेन नहीं, विमेन। अब यहां आगे आपको एक्सरसाइजेज भी दे रखे हैं और ये तीनों ही एक्सरसाइज हम आपके साथ अभी सॉल्व करेंगे। देखिए यहां क्या दिया है इन्होंने कि निम्नलिखित नाउन के फेमिनिन जेंडर में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को लिखो। यानी यहां पे आपको मैस्कुलिन जेंडर दे रखे हैं नाउन्स के। अब आपसे कहा जा रहा है कि इनका फेमिनिन जेंडर बताइए। तो देखिए बॉय का क्या होगा? गर्ल, GIRL, गर्ल। अंकल का क्या होगा? फेमिनिन जेंडर आंट, AUNT। सन, SON, सन मीन्स बेटा, इसका फेमिनिन क्या होगा? डॉटर, DAUGHTER। नेक्स्ट है मैन, मैन का क्या होगा? विमेन। हस्बैंड यानी पति, और इसका फेमिनिन क्या होगा? वाइफ। फादर यानी पिता, फेमिनिन क्या होगा? मदर यानी माता। किंग यानी राजा, फेमिनिन क्या होगा? क्वीन। ब्रदर यानी भाई, और फेमिनिन क्या होगा? सिस्टर, बहन। तो ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई। अब देखिए एक्सरसाइज नंबर 6। यहां पे आपको फेमिनिन जेंडर दे रखे हैं और आपसे कहा जा रहा है कि इनका मैस्कुलिन बताइए। राइट? तो काओ, ऑक्स, काओ का मैस्कुलिन क्या होगा? ऑक्स। हैन का कॉक। डॉटर का क्या होगा? सन। प्रिंसेस का क्या होगा मैस्कुलिन? प्रिंस। आंट का क्या होगा मैस्कुलिन? अंकल। क्वीन का मैस्कुलिन क्या होगा? किंग। गर्ल का मैस्कुलिन क्या होगा? बॉय। और सिस्टर का मैस्कुलिन क्या होगा? ब्रदर। ओके, अब हम लास्ट एक्सरसाइज देखते हैं। इसमें इन्होंने क्या दिया है? यहां ये बोल रहे हैं कि नीचे जो हमने संज्ञाएं दी हैं यानी नाउन्स दिए वो मैस्कुलिन जेंडर की हैं या फेमिनिन जेंडर की हैं, आपको ये बताना है। यानी इन्होंने मिक्स करके दिया है, कुछ नाउन्स मैस्कुलिन जेंडर की है, कुछ फेमिनिन। आपको बताना है कि उनका जेंडर क्या है। तो ब्रदर क्या है? ब्रदर यानी पुरुष का बोध हो रहा है हमें इससे, तो कौन सा जेंडर होगा? मैस्कुलिन। हस्बैंड, मैस्कुलिन। कॉक, मैस्कुलिन। मिस्ट्रेस, मिस्ट्रेस का क्या होगा? फेमिनिन। आंट किस में आएगा? फेमिनिन में। लेडी, लेडी किस में आएगा? फेमिनिन। हॉर्स, मैस्कुलिन। हैन, फेमिनिन। डॉटर, फेमिनिन। काउ, फेमिनिन। एम्प्रेस भी फेमिनिन में आएगा। डॉग किस में आएगा? मैस्कुलिन। पीहैन किस में आएगा? फेमिनिन। और अंकल किस में आएगा? मैस्कुलिन। और सिस्टर फेमिनिन। तो अभी हमने आपके सामने ये पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट की। हो सकता है कि कहीं आपका कोई डाउट हो। अगर कोई भी कैसा भी डाउट है तो फीडबैक जरूर दीजिए कमेंट बॉक्स में, हम उसमें और ज्यादा अपडेशन करेंगे और आपके हर क्वेश्चन को हम अटेंड करेंगे। कोई भी क्वेरी आपकी है बताएं जरूर। ओके, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।